तो मार्वल स्टूडियोज की एक और नई मूवी रिलीज हो चुकी है और जिस मूवी के बारे में घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब तक तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्वल की आज तक की सबसे वर्स्ट मूवी द मार्वल्स की। अब इस मूवी को मैं वर्स्ट एमसीयू मूवी क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। और हाँ, साथ ही में इस वीडियो में द मार्वल्स की स्टोरी को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखना। मुझे पता है कि फिर से घंटा किसी को इसके स्पॉयलर्स की नहीं पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया है। लेकिन उससे पहले कि आप लोग भी कोई दूसरे यूनिवर्स में फंस जाओ, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो ये मूवी फॉलो करती है कैप्टन मार्वल 1 के इवेंट्स को, जहाँ पे जब कैप्टन मार्वल मूवी में कैरल डेनवर्स ने सुप्रीम इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया था, तो क्री एम्पायर पे उसके बाद से एक सिविल वॉर छिड़ गई थी, जिसके कारण उस प्लेनेट के पूरे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। वहाँ पर ब्रीदेबल एयर नहीं थी, वहाँ का सन मर चुका था और वहाँ पर पीने का पानी भी नहीं था। और इन्हीं सभी चीजों के कारण वहाँ के लोग कैप्टन मार्वल को द एनाइलेटर के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सुप्रीम इंटेलिजेंस जिंदा होती तो उन लोगों का ये हाल कभी नहीं होता। जिसके बाद उन्हीं में से जो क्री एम्पायर के लोग बचे हुए होते हैं, उनकी लीडर होती है डारबैन, जो कि इस मूवी की मेन विलन होने के साथ साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे वर्स्ट विलन है। और डारबैन अपना प्लेनेट बचाने के लिए अलग अलग प्लेनेट से उनके रिसोर्सेज छीनना चाहती है, और ये सभी वही प्लेनेट है जिसको कैरल डेनवर्स अपना घर मानती है। और इन्हीं सभी चीजों को पूरा करने के लिए उसे एक क्वांटम बैंड मिलता है, सिमिलरली जैसा कि मिस मार्वल के पास है। और इसी का यूज करके वो स्पेस में अलग अलग जगह पर जबरदस्ती के पोर्टल्स खोल रही है, जिससे कि वो अलग अलग प्लेनेट के रिसोर्सेस अपने प्लेनेट पर ला पाए। और इन्हीं में से एक पोर्टल से कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्ब्यू इंटरेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्ब्यू जब भी अपनी पावर्स यूज करते हैं तो ये आपस में स्विच करने लगते हैं। अब ये तीनों आपस में स्विच इसलिए करने लगते हैं क्योंकि इन तीनों की पावर्स लाइट पर बेस्ड है, जहाँ पे इन तीनों मेन कैरेक्टर्स को अपनी इस प्रॉब्लम के साथ डील करते हुए डारबैन को भी रोकना है। तो अब जब आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी पता चल चुकी है, तो अब बात करते हैं कि मुझे पर्सनली इस मूवी में क्या चीजें पसंद आई और क्या पसंद नहीं आई। तो देखो, इस मूवी में अच्छी चीजें तो बहुत ही ज्यादा कम थी, जहाँ पे जो इस मूवी की सबसे अच्छी बात थी कि इसका रन टाइम बहुत कम है। तो ये मूवी सिर्फ 1.5 घंटे लंबी है, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। ये मूवी बस शुरू होती है और जल्दी से अपना काम निपटा के खत्म भी हो जाती है। तो इसके साथ ही जो दूसरी चीज मुझे इस मूवी में थोड़ी बहुत ठीक लगी, वो था ईमान विलानी का कैरेक्टर। तो ईमान विलानी यानी कि मिस मार्वल के जितने भी मूवी में सीन्स है, उसमें कई सीन्स में उनका फैन गर्ल मूवमेंट कैप्टन मार्वल को लेके, या फिर उनकी फैमिली का जो एक स्वीट सा कियोस देखने को मिलता है, वो चीज देखने में मूवी में थोड़ा बहुत मजा आता है। तो बस यही दो चीजें थी जो कि मुझे इस मूवी में ठीक लगी। अब बात करते हैं कि इस मूवी में मुझे क्या पसंद नहीं आया। तो जो सबसे पहली चीज मुझे पसंद नहीं आई वो थी ये पूरी मूवी, जहाँ पे इस मूवी में ना तो एक अच्छा विलन था, ना ही कोई इमोशनल कनेक्शन था किसी कैरेक्टर्स के साथ, और ना ही कोई अच्छी सी फाइट। जहाँ बात करें इसके विलन की, तो ये विलन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे वर्स्ट विलन है। इस विलन के एक्शंस और मोटिव्स देख के तो लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन है, और ये आइडिया ऑन पेपर भी बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा होगा, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा पुअर है। साथ ही में इस मूवी में हम लोगों को किसी भी एंगल से कोई भी इमोशनल कनेक्ट फील नहीं होता है, चाहे वो कमाला और उसकी फैमिली के बीच में कोई इमोशनल सीन हो, या फिर इन तीनों मेन कैरेक्टर्स के बीच में कोई इमोशनल सीन हो, वो आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और साथ ही में इस मूवी में कई चीजें तो ऐसी घुसा के रखी थी जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस लग रही थी। अब बात करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर्स की। तो भाई साहब, इतने सारे कैरेक्टर्स पेस्ट कर दिए इन लोगों ने, और इस मूवी में निक फ्यूरी का काम ही क्या था, बस ले दे के ऊपर से नीचे हो रहा था वो। और अब ओवरऑल इस मूवी पे ओपिनियन दूं तो ये मूवी मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा गंदी फील हुई, जहाँ पे ये मूवी सिर्फ एक फिलर का काम करती है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस इस मूवी की जो एंडिंग है और इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो एमसीयू के फ्यूचर को थोड़ा सेटअप कर देता है आगे के लिए, जिसके बारे में हम लोग एक और भी डिटेल स्पॉइलर टॉक वीडियो में बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मेरे ओपिनियन में आप लोग ये मूवी स्किप कर सकते हो। अगर आप लोग ये मूवी नहीं देखोगे तो आप लोग कुछ बहुत मेजर मार्वल का मिस नहीं कर दोगे। बाकी वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप इस मूवी को थिएटर में देखते हो या नहीं देखते हो। इस मूवी को देखने के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को क्या करना है। और अगर आप लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है तो मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों के क्या थॉट्स है, और अगर नहीं देखी है तो भी बताना क्या थॉट्स है। तो बस अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और साथ ही में मैंने इस चैनल पे लोकी के सीजन 2 के हर एपिसोड का बहुत ही डिटेल में ब्रेक डाउन किया है, तो आप लोग उसको भी जाकर जरूर से चेकआउट करना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।